जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन पार्ट में वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, बट सबसे पहले हम जानते हैं कि जब भी आप किसी घर का वास्तु करते, किसी का हॉरोस्कोप चेक करते, तो इन एडिशन आप एक क्लाइंट को सजेस्ट भी कर सकते हैं कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करे एंड उस चीज को एक्टिव करे। सबसे पहली बात ये है कि जब कोई कस्टमर आपके पास आता है या कोई क्लाइंट आपके पास आता है, वो सिर्फ दो सिनेरियोस के कारण ही आपके पास आएगा। सबसे पहला रीजन आता है कि उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स है, कोई स्ट्रगल्स है या कोई ना कोई इश्यूज फेस कर रहा है जिससे वो बाहर निकलना चाहता है। एंड सेकेंड रीजन आता है कि उसके जीवन में कुछ ना कुछ उसे मिसिंग फील हो रहा है, कोई विश वो प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ विश फुलफिलमेंट चाहता है। तो ये दो सिनेरियोस के लिए वो आपके पास कंसल्ट करने आता है, चाहे वो वास्तु रिलेटेड हो या एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड। सबसे पहले ये जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। एक शॉर्ट एंड इजी मेथड में, एक लेमैन की लैंग्वेज में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली जीवन में जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो, जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, वो आप अचीव कर लें। यानी जो भी आपकी विश है कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ, वो आप बन जाए। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हेल्प करता है। बट इसमें दो कंडीशंस है। सबसे पहला कंडीशन आता है कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो स्ट्रांग होना चाहिए। यानी एक एग्जांपल से जानते हैं कि एट द प्रेजेंट आपका सिचुएशन नहीं है एक लैम्बोर्गिनी परचेज करने का, बट आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लिख रहे हैं कि मैं एक लैम्बोर्गिनी परचेज कर रहा हूँ या कर चुका हूँ। अब इस सिनेरियो में क्या होता है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि जब आप इस विश को लिखते हैं तब यूनिवर्स वो पाथ बनाना शुरू कर देता है जिससे वो आप अचीव कर सके। बट जितनी बड़ी विश होती है उतनी बड़ी मेहनत होती है, उतनी ज्यादा हार्डवर्कशिप होती है। एंड जब आप इसको कर नहीं पाते तो बीच में ही वो ब्रेक हो जाता है एंड कभी आप उस विश को फुलफिल नहीं कर पाते। इसी कारण फर्स्ट स्टेप होता है कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिव करते हैं तो उसमें आप स्टेप्स डिसाइड करें कि पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है। अगर फर्स्ट स्टेप अचीव कर लो तब आप सेकंड स्टेप पे जा सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि जब आप फर्स्ट स्टेप अचीव कर लेते हैं तो आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम बनता है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मैं इसका यूज करके और बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ। तो इसी कारण अपने जो भी विश है उसे ब्रेक करें, स्टेप्स में डिवाइड करें। सेकंड सिनेरियो होता है कि जो भी आप विश लिख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग आप कर्म करें, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप विश तो लिख देते हैं बट काम नहीं करते। अब इससे क्या होता है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो वो जो पाथवे है उसको स्मूथ, बेस्ट एंड एक्यूरेट बनाने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव करता है। बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिव कैसे किया जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पूरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारी यूनिवर्स एनर्जी से जुड़ा हुआ है। जीवन में जो भी आपकी लाइफ में आप अचीव करते हैं वो सब हम यूनिवर्स या कॉस्मिक एनर्जीज के द्वारा ही अचीव करते हैं। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसको अगर आप मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो जो टाइमिंग्स है वो बेसिकली रात को सोने से पहले, यानी 5 मिनट्स सोने से पहले एंड सुबह जैसे ही आप उठते हैं, वो 5 मिनट्स का जो सिनेरियो है उस टाइम आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अवचेतन मन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी कारण जो भी आप मैसेज या जो भी आप उस समय सोचते हैं वो डायरेक्ट यूनिवर्स की तरफ चला जाता है एंड फिर यूनिवर्स एक एनर्जी जनरेट करता है, एक पाथवे जनरेट करता है ताकि आप वो अचीव कर सके। तो जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव करते हैं, आप रात को और सुबह 5 मिनट्स आप उस चीज को पढ़ें ताकि बार बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो एंड यूनिवर्स वो पाथवे आपसे जनरेट करे। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जरूरी क्यों है। बहुत सारे आपको क्लाइंट्स ऐसे मिलेंगे कंसल्टिंग के समय जो जिनको बेसिकली पता ही नहीं है कि क्या करना है। उनकी बेसिकली जो लास्ट एंड गोल्स है, जो भी उनको अचीव करना है, उनका डिटरमाइन नहीं है, उनका फिक्स नहीं है। वो क्या होता है कि एकदम कंफ्यूज्ड वे में है कि मुझको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप सजेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि जीवन में जब आप कोई गोल सेट करते हैं, कोई टारगेट सेट करते हैं, and उसके लिए आप जब काम करते हैं तब वो आपके जो सैटिस्फैक्शन है, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो, आपको मिलना शुरू हो जाता है। इसी कारण जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो भी आप लिखते हैं वो बेसिकली आपके गोल्स एंड टारगेट्स हैं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं। अब अगर वास्तु के अनुसार डायरेक्शंस जाने तो इसे आपको रखना है वेस्ट डायरेक्शन में, यानी आपके घर का जो वेस्ट वॉल है, आप क्लाइंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं कि उनकी जो पश्चिम की दीवार है वहां पे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो पेपर है जिसमें उनके जितने भी विशेष है वो सब वो बाहर लगा सकते हैं। अब वेस्ट डायरेक्शन ही क्यों, क्योंकि वहां के जो देवता एनर्जी फील्ड्स है वो बहुत स्ट्रांग है, जो डायरेक्टली यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं एंड जो आपके विश फुलफिल में सपोर्ट करते हैं। इसी कारण जितने भी प्रसिद्ध मंदिर है या जो सबसे फेमस टेम्पल्स हैं, उनमें एक चीज आप नोटिस करेंगे कि जो आइडल प्लेसमेंट है जिसको हम गर्भगृह कहते हैं वो एवरी टाइम वेस्ट में बनाया गया है। क्योंकि जब भी कोई मंदिर में एंटर करता है, जैसे ही वो वेस्ट डायरेक्शन में जाके प्रे करता है, तब उसकी जो एनर्जीज है वो वेस्ट डायरेक्शन से कनेक्ट होता है, वहां के जो देवता एनर्जी फील्ड्स है उनसे जुड़ता है
एंड उसकी जितनी भी इच्छा है वो पूरी होना शुरू हो जाती है। इसी कारण वो टेम्पल्स फेमस होते हैं। तो इसी कारण जब आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन लिखते हैं, तब इस चीज को आप वेस्ट वॉल पे प्लेस कर सकते हैं, ताकि वेस्ट की जो वाइब्रेशंस है आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन से एक्टिव हो एंड आपको वो अचीव करने में हेल्प करे। इसी कारण जब आप किसी का वास्तु चेक करते हैं, किसी का हॉरोस्कोप चेक करते हैं, तो इन एडिशन आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी सजेस्ट करें, ताकि जो अचीवमेंट्स है यानी जो वो चाहता है वो जल्दी उसे मिल सके। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो बेसिकली कि जब आप कोई अपार्टमेंट में फ्लैट परचेज करते हैं जो लगभग 20 स्टोरीज फ्लोर है, 30 स्टोरीज बिल्डिंग है, अब इस टाइप के अपार्टमेंट्स में आपको जो ग्राउंड फ्लोर है एंड जो टॉप फ्लोर है वो अवॉइड क्यों करना चाहिए वास्तु के अनुसार। अगर आपको अपने घर का नक्शा वास्तु के अनुसार करेक्शन करवाना है, तब आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्लान सेंड कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद जो सारे रेमेडीज है वो हमारे शोरूम में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको वास्तु क्लासेस में इंटरेस्टेड है कि ये वास्तु की जो एनर्जीज है, क्रिस्टल की जो एनर्जीज है, पिरामिड की जो एनर्जीज है, ये कैसे हम हमारे से कनेक्ट कर सके, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं काम करते समय उन सारे ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर सके एंड जो एंड रिजल्ट है वो हम हमारे अनुसार पा सके, ये सब वास्तु की कैसे हम एक्टिव कर सकते हैं, ये सब पूरा सिखाया जाता है। इन एडिशन 350 प्लस रेमेडीज, 45 देवतास एंड बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट इस कोर्स में दिया गया है। कोर्स रिलेटेड और डिटेल्स जानने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे शोरूम में आपको वास्तु के 2000 प्लस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि रेडियम टेप और स्ट्रिप, संपूर्ण वास्तु ज्ञान चक्रा, हेलिक्स, ऑरा बूस्टर, एजुकेशन और बिजनेस प्रोटेक्टर, प्रॉपर्टी सेल और हेल्थ प्रोटेक्टर, टॉयलेट, किचन और मेन डोर प्रोटेक्टर्स, लकी कार्ड्स और पायरा कार्ड्स। आपको 200 प्लस वैरायटी के ब्रेसलेट्स हमारे शोरूम में मिल जाएंगे, चाहे वो सिंगल बीड्स या फिर कस्टमाइज्ड या फिर सिल्वर में बनाया गया हो। 5 एलिमेंट के वास्तु स्वास्तिक पिरामिड और पाकवा क्रिस्टल ट्रीज पिरामिड्स में आपको लेड, ब्रास, वुड, क्रिस्टल, कॉपर, 9 प्लैनेट्स पिरामिड, लॉकेट्स, राशि लॉकेट, पाकवा यानी दृष्टि मिरर, अष्ट मिरर और डूम मिरर मिल जाएंगे। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।